यहाँ की पूरी जमीनें छीन ली गई। अब खेत जाने का रास्ता रेलवे नहीं दे रहा। लेकिन जिनकी भूमि गई है उन बच्चों का शोषण न कीजिए। युवा बेरोजगार हो गए, जमीन चली गई, नौकरी नहीं मिली, उन्होंने कहीं प्राइवेट में नौकरी भी नहीं की। भाई किसानों ने क्या गुनाह किया है? किसानों के बच्चों को रोजगार दे दीजिए। आपने किसानों के लिए क्या किया? रेल के लिए हरी झंडी तो दिखलाई, आपने किसानों के बच्चों के लिए क्या? रेल मंत्री से कभी बात की कि उनको रोजगार मिलना चाहिए? अभी अभी उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला यहाँ से रीवा से पुणे जाने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाए हैं, लेकिन इसी भीड़ में से एक शख्स हैं जो उस ट्रेन के चलने के बाद कहीं ना कहीं राजेंद्र शुक्ला के कार्यकलापों से थोड़ा सा दुखी हैं, नाराज हैं। मैं किसान सुब्रत हूँ, मैं भारतीय किसान यूनियन में हूँ। ये स्टेशन 1984 में भूमि का अधिग्रहण किया गया। ये स्टेशन हम लोग गाँव में बना है। यहाँ की पूरी जमीनें छीन ली गई। अब खेत जाने का रास्ता रेलवे नहीं दे रहा। यहाँ से ललितपुर सिगरौली रेल लाइन, रीवा सीधी सतना पन्ना के बच्चे बेरोजगार हुए, रेलवे ने उन्हें रोजगार नहीं दिया। भाई ललितपुर सिगरौली, उसके बाद दोहरीकरण, ट्रैक का दोहरीकरण हो रहा, रीवा से सतना मैंने दोहरीकरण, उनमें बच्चों को रोजगार नहीं दिया। हमारे माननीय जी हरी झंडी दिखलाएं, हम सब ट्रेन चलाएं, बधाई देते हैं। हम रेलवे मंत्री से मांग करते हैं, रीवा से हरिद्वार, रीवा से अयोध्या, रीवा से गुवाहाटी, रीवा से रामेश्वरम, रीवा से जम्मू तवी, सारी ट्रेनें चलाइए। हम गौरवान्वित होंगे, हमारे लोगों को यात्रा सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन जिनकी भूमि गई है उन बच्चों का शोषण न कीजिए। युवा बेरोजगार हो गए, जमीन चली गई, नौकरी नहीं मिली, उन्होंने कहीं प्राइवेट में नौकरी भी नहीं की। भाई और इन्होंने इनकी वेबसाइट आप देखिए, WCR की वेबसाइट देखिए, उसमें दिया गया रोजगार की सूचना, लेकिन बच्चों को रोजगार नहीं मिला। हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से, रेल मंत्री से आग्रह करते हैं, किसानों ने क्या गुनाह किया है? किसानों के बच्चों को रोजगार दे दीजिए। जिस भूमि अधिग्रहण के तहत आपने किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया है, उन प्रावधानों को लागू कर दीजिए और रीवा से पूरे देश को जाने के लिए ट्रेन की हरी झंडी दिखला दीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो गई, किसानों को मसीहा खुद को कहते हैं। किसानों की आय दुगनी हो गई है। आत्महत्या के आंकड़े देश की आज़ादी के बाद लाकर निकाल लीजिए। क्या वो किसान आत्महत्या खुशी से कर रहा है, खुदकुशी? ये माननीय प्रधानमंत्री जी खुद समझते हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से अपने माननीय जनों से, अपने सभी लोगों से जो कहते हैं खेती माने लाभ का धंधा है, आइए पूरे सच्ची निष्ठा से माँ भारती की शपथ लेके सिर्फ खेती करिए और अपन जीवन निर्वाह कर लीजिए, तो आप जो कहेंगे वो कर देंगे। इस ट्रेन के चलने से आप खुश हैं? हम बहुत खुश हैं। हम हमेशा आते हैं कि हमारे यहाँ से आनंद विहार, रीवा से माने पूरी देश के जाना चाहिए, क्योंकि हमारा ये गांव गुढ़र है, हम लोग गांव में स्टेशन है, यहाँ से ट्रेनें पूरे देश में जानी चाहिए। इसकी हम मांग करते हैं। हमें बहुत खुशी है कि हमारा रीवा का नाम पूना, हमारा रीवा पूरे देश के हर स्टेशनों से जुड़े, हर महानगरों से जुड़े और सबसे पहले हरिद्वार से जुड़े, जिससे हमारे सब लोग चारों धाम की यात्रा करें, उसके बाद अयोध्या से जुड़ जाए, जिससे लाला राम लला के दर्शन करें। उप मुख्यमंत्री के कार्यकाल से कितना खुश हैं? हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल हम किसी से नहीं जाते, लेकिन हम उनसे आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करने चाहते हैं, तिनका कबहू न निंदिए जो पायंतर हो, कबहू उड़े आखन पड़े पीर घनेरी हो। अपने आप में आत्म मंथन कीजिए, आपने किसानों के लिए क्या किया? रेल के लिए हरी झंडी तो दिखलाई, आपने किसानों के बच्चों के लिए क्या? रेल मंत्री से कभी बात की कि उनको रोजगार मिलना चाहिए? आपके सबसे परिचय हैं, एक बार नहीं कर रहा है। भूमि अधिग्रहण जिस अधिनियम के तहत किया है, उस अधिनियम के तहत बच्चों को रोजगार दे दे। रोजगार मुद्दा है। है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ एक किसान, कह सकते हैं कि इनकी ज़मीन इस रेलवे स्टेशन के अधिग्रहण के समय फंसी थी, लेकिन जो इनको मुआवजा चाहिए था वो मुआवजा बराबर नहीं मिल पाया, और जो बच्चों का रोजगार है वो कहीं ना कहीं रोजगार की कमी को लेकर भी ये मुखर रूप से सरकार पर हमला बोल रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।